क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, जो हम पढ़ाएंगे, जो कॉन्सेप्ट और बेसिक हम बता देंगे ना, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से, जितना बेहतरीन अंदाज में और मस्त वे में हम आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक को समझाएंगे और आपके माथे के अंदर डाल देंगे। तो इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं टक्कर में, तो पढ़े क्यों है चक्कर में। तो बस एज पाठशाला पे आइए, अपनी बुक कॉपी को लेके और जोरदार तरीके से बस पढ़ते रहिए और बोर्ड में झंडा लहराएंगे, ये हमारा वादा है। और आप अपने और अपने घर वालों से वादा कर लीजिए। बस साथ में आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। क्यों? क्योंकि अब हम नवंबर के लास्ट में एकदम खड़े हैं और अब इसके बाद दिसंबर और जनवरी से 2 महीना हमारे पास बचे हैं। उसके बाद बोर्ड का मंथ शुरू, और बोर्ड का महीना शुरू होते ही गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। वही जोश, वही जुनून जो कि पहले दिन था जब हम क्लास 10th में एंटर किए थे, तब वही जोश और जुनून हमारा लास्ट तक रहेगा। और ठंडी आ गई है तो ठंडी से बच के जैकेट, स्वेटर, मफलर सब पहन के गर्म पानी पीना है, हीटर लगा लेना है, आग जला लेना है, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। समझ में आया? पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक को बहुत ही प्यारे ढंग से डील किया है। अब आज की क्लास में हम उसी डील को मूव फॉरवर्ड करते हुए वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को समझेंगे और इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और उसके बाद उसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज की क्लास बेहतरीन और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, ये कंफर्म है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर कॉन्सेप्ट और बेसिक पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलते रहे और आप सबसे आगे बढ़ते रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे हाथ में क्या है, एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी के बुक में जो एक्सरसाइज 3.4 है, एक्सरसाइज 3.4 है, या फिर अगर किसी की नई बुक होगी तो उसमें होप सो कि शायद 3.3 हो या 3.4 हो, देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन है नूरी का करके। नूरी और सोनू बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो ये अच्छे दोस्तों की कहानी हमेशा बोर्ड में पूछी जाती है। अब देख लीजिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम नूरी और सोनू कहां पे है, इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years अगो, देखिए अगो और हेंस एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एज से रिलेटेड, ये बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड के क्या होते हैं? फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ही फंसते हैं। तो जहां बच्चा फंसा वही बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 5 years अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले और कुछ साल बाद की बात की जाएगी। तो आपने को छोड़िए सबको, पहले हम आज की बात करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी का x मान लेते हैं और सोनू का y मान लेते हैं कि नूरी हमारा x साल की है और सोनू क्या है, y साल का है। आपने कहा ठीक है। अब बात करते हैं। तो आपने कभी ये प्रेजेंट की है, तो 5 साल पहले क्या होगा? 5 years अगो। अगो का मतलब होता है 5 साल पहले। तो मान लीजिए आज मैं 20 साल, आज मैं 25 साल का हूं, तो आज से 5 साल पहले कितना होगा? तो 25 - 5। आज से 5 साल पहले। आज से 10 साल बाद कितना होगा? तो 25 + 10 होगा। तो आपने कहा कि भैया नूरी का एज यहां पे लिखते हैं और सोनू का एज यहां लिखते हैं। तो आज से 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? तो आपने को ये एक्स में से 5 को हटा दीजिए। इस कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सोनू का आज से 5 साल पहले कितना होगा? तो आपने कभी y - 5 होगा। अब क्या कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले नूरी वॉज, नूरी जो है, नूरी वो जो है सोनू के एज के थ्राइस थी। सोनू की एज की कितनी थी? थ्राइस थी। तो आपने कोई 3 टाइम्स हो गया थ्राइस का मतलब। यहां से की क्वेश्चन बन गया क्या? तो x - 5 = 3y - 15। क्या हो जाएगा? तो x प्लस है, इधर आए तो माइनस, और -5 उधर गया तो प्लस, तो -15 + 5 -10। ये हमारा बन गया पहला ही क्वेश्चन। आपने कहा ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं 10 years आफ्टर, 10 years आफ्टर, 10 years हेंस। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है? ये 10
10 ईयर लेटर, इसका मतलब होता है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद की बात करें तो आपने 10 साल के बाद इसका एज कितना होगा, तो आपने कहा नूरी का एज हो जाएगा x+10 और सोनू का एज कितना हो जाएगा y+10। क्या कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो भी नूरी का एज होगा और जो 10 साल बाद सोनू का एज होगा उसके ट्वाइस होगा, उसके क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो आपने बोलिए x+10 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 2y+20, तो क्या हो जाएगा, तो x-2y इज इक्वल टू 10, x-2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया कब, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आपने कभी, अब हमारे पास क्या हो गए, दो इक्वेशन हो गए। दो इक्वेशन हो गए तो तारा रंपम करते करते आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। जिसने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जाके देखिए और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट बोल रहा है। क्या है, थर्ड पार्ट है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर, याद रखिएगा। अच्छा पहले समझिए चीजों को। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप लोग 10 से लेके 99 तक हमको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास कोई 27 है, या फिर मान लीजिए हमारे पास कोई 78 नंबर है, 78, तो 78 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, 78 कैन बी रिटन एज 10 into 7 and 1 into x, 2 डिजिट नंबर। 10th डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1st डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो हम मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर क्या है, xy। तो जो 10th प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो 1st प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 10x + y। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो इनका डिजिट का जो सम है मतलब x + y जो है वो हमारा 9 के इक्वल, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। नंबर कौन सा है, तो आपने नंबर है 10x + 9, इसका जो 9 टाइम है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस द नंबर मतलब जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करें, ऑर्डर को रिवर्स मतलब 78 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 87, कि 7 की जगह 8, 8 की जगह 7। तो आपने को इसके ऑर्डर को रिवर्स करें, दैट मींस कि x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे क्या आ गया x, तो रिवर्स करने पे ये ट्वाइस हो जाएगा। तो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑन रिवर्सिंग इट। तो ठीक है, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो 90x + 81 इज इक्वल टू, सॉरी भाई, 10x + y होगा ना ये, तो 10x + y, तो आप लोग 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x होगी। आपने कहा हाँ भैया बात तो ठीक है। क्या करेंगे, तो x वाले को एक तरफ लेके आ जाए और y वाले को एक तरफ, तो क्या हो गया, तो 90x - 2x इज इक्वल टू 20y - 9y। ये कितना हो जाएगा, तो 88x, और ये कितना हो जाएगा, तो 11y। तो आप लोग 11 से कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम्स, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 8x के इक्वल। y किसके इक्वल हो जाएगा, 8x। तो y की जगह पे हम 8x रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये x + 8x जो होगा 9 के इक्वल, तो 9x किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y कितना होगा, तो y हमारा 8 × 1 दैट इज 8 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 1 और 8, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछ रहा था। फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को हमने क्या ले लिया, बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया, तो आपने y ले लिया। न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया, y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमरेटर में अगर 1 को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1, तो क्या हो जाएगा x - y, और +1 है तो उधर तो -2। ये हमारा हो गया पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर अगर
इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाएगा कब, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर एक को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपने ये सेकंड इक्वेशन, इस और इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जब तक कोई क्वेश्चन में ना बोले। अगर एलिमिनेशन बोले तो फिर पर्टिकुलर उसका यूज करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन बोला तो फिर पर्टिकुलर उसका यूज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बोला तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए टैक्सी फेयर का। टैक्सी फेयर का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, टैक्सी फेयर। अब देखिए जो टैक्सी वाला है कुछ अजीब तरीके से चार्ज लेता है। क्या कहता है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक फिक्स्ड चार्ज लेता ही है, साथ ही साथ जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके लिए भी एक अलग से चार्ज लेता है। मतलब क्या कि अगर आप टैक्सी को रुकवा लिए और उसमें बैठ गए, अब बैठ के उतर गए तो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा। आपने कोई भी डिस्टेंस चला हो या ना चला, उससे कोई मतलब नहीं। और जब कुछ डिस्टेंस चल लेंगे तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का भी आपको देना होगा, और जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही देना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि भैया जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है, लेट द फिक्स्ड चार्ज भी, फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या कर लिया, तो फिक्स्ड चार्ज भी एक्स, फिक्स्ड चार्ज को एक्स लेट कर लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर भी रुपीस बाई, तो चार्ज पर किलोमीटर को वाई ले लिया, और चार्ज जो है फिक्स्ड है उसको एक्स ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई आदमी है जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको 105 रुपए देना पड़ता है। तो आपने कोई सिंपल सी बात समझिए, वो क्या क्या दिया होगा। केस 1 पे अगर बात करें तो पहले तो फिक्स्ड चार्ज दिया होगा एक्स, और हर 1 किलोमीटर के लिए अगर वो वाई रुपीस पे करता है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई पे किया होगा, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो वो 105 के इक्वल देंगे। फिर समझिए कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो उसको देना ही देना है, कार को रुकवा लिया तो उसको ये फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है। अब पर किलोमीटर के हिसाब से एक रेट लगता है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से कौन सा रेट है, वाई रुपीस। अब वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना देना पड़ेगा, तो 10 इंटू वाई। अब इन दोनों को मिला के उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 105 रुपए। ये हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 ये कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपीस देना पड़ता है। तो आपने को 15 किलोमीटर में पहले तो ये फिक्स्ड चार्ज देगा ही देगा, और 15 किलोमीटर मतलब 15 वाई मिला के उसको 155 रुपीस देना पड़ेगा। अब आपने को अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 10 में से 15 गए तो -5y, और 105 में से -155 तो -50, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 10 टाइम्स में, तो y कितना हो गया, 10 रुपीज। y क्या था, तो रुपीस पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगता है, तो 10 रुपीज लगता है। तो आपने कहा x की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹5। तो 5 रुपए क्या लगता है, उसका फिक्स चार्ज है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 25 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करता है तो कितना देना होगा। तो आपने कोई देखिए 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए पहले तो उसको ये फिक्स चार्ज 5 रुपए देना पड़ेगा, साथ में 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर के देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 250, दैट इज 255 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा टोटल चार्ज व्हेन ही ट्रेवल 25 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी समाप्त होता है, द एंड होता है। तो होप सो कि कॉन्सेप्ट और चैप्टर बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आए होंगे। अब जो भी इसके क्वेश्चंस बचे हैं उनको लगाइएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसको हम अलग से करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।